दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? कौन से आउटपुट डिवाइस हैं दोनों? ऑप्शन नंबर ए इसके सही है, मॉनिटर और प्रिंटर दोनों आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है, कौन सा है? इसके ऑप्शन नंबर सी सही है, राइट क्लिकिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? किस उपकरण की किस्म है? तो ये प्रिंटर की है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट है। अगले प्रश्न पे आते हैं। टैब कुंजी यानी की का प्रयोग किस लिए होता है? किस लिए होता है टैब कुंजी का प्रयोग? इसका प्रयोग होता है पैराग्राफ इंडेक्स करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सा की दबाएं? कौन सी कुंजी दबानी पड़ती है टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए? तो होम बटन दबाना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। डैश और डैश सर्वाधिक समान इनपुट डिवाइस है, कौन से इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट है, कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं और आउटपुट देखने के लिए? तो याद रखिए मॉनिटर का उपयोग किया जाता है। कुछ भी सूचना या आउटपुट कुछ भी देखने के लिए मॉनिटर का यूज होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नांकित में से कौन एक प्रकार का माउस है? कौन एक प्रकार का माउस है? तो इसके ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्टिकल मैकेनिकल एक प्रकार का माउस है। अगला प्रश्न, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या? तो 12 होती है, 12। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसके। अगले प्रश्न पे आते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। डैश में प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है, किसमें प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है? तो इसके ऑप्शन नंबर बी सही है, इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटेड हेड और कागज़ का संपर्क होता है।